जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी 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 यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन 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 यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Nila Madhura
श्री राधा नील माधव जी की जय, श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री गौरताय चंद्र जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हिस होलिनस महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी जन माता जी दंडवत प्रणाम। ऑल गुरु शिष्य प्रभुपाद। मैं सबसे पहले दंडवत प्रणाम हमारे हिस ग्रेस वैष्णव सेवा प्रभु, देवकी नंदन प्रभु, भाविक प्रभु, सब इन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है इस फोरम में बात करने के लिए। इन लोगों की कृपा है ताकि मैं कुछ बोल सकूं। भक्ति के 6 लक्षण हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली। उसमें से जो है ये भक्ति रसामृत सिंधु से है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है ये भक्ति के 6 लक्षण। सबसे पहला है क्लेशाग्नि, जो हमारे दुखों को समाप्त करता है कि कम जो है सारे जो दुख है हम भक्ति से समाप्त कर सकते हैं। फिर दूसरी जो चीज़ है शुभदा है, वो है मंगलमय। जो भक्ति है शुभ को प्रदान करती है, भक्ति से बहुत आनंद भी प्राप्त होती है। तीसरी जो चीज़ है मोक्ष लघुताकृत, से बताया जाता है कि मोक्ष जो है भक्ति के आगे एकदम तुच्छ रहती है। और चौथा चीज़ जो है सुदुर्लभा, भक्ति जो है बहुत सुदुर्लभ है, जिसको प्राप्त हुई वो बड़ी है। और जो पांचवा चीज़ है संदर्भ विशेषात्मा, जो आत्मा को सुख मिलती है, दिव्य आनंद, ये भक्ति से प्राप्त होती है। आत्मा को और किसी से प्राप्त नहीं हो सकती है। और छठा जो चीज़ है श्री कृष्ण आकर्षण, हम कृष्ण को आकर्षित करना चाहते हैं तो हमारे धन संपत्ति या पोजीशन, ये इससे कोई भगवान अट्रैक्ट नहीं होते हैं, हमसे मोहित नहीं होते हैं। भगवान हमारी का आकर्षण करना है तो भक्ति से ही आकर्षित कर सकते हैं। ये 6 चीज़ है भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया। तो हमने पिछले 2 सेशंस में हमने देखा था क्लेशाग्नि और दूसरी जो चीज़ है शुभदा। तो आज हम लोग देखेंगे मोक्ष लघुताकृत। शुरुआत के पहले गुरु महाराज और सभी से प्रार्थना कर लेते हैं। पहले ध्यान श्लोका करके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जिस प्रकार मैंने बताया था कि हमने पिछले 2 सेशनों में 2 चीज़ें देखी हैं, वो है क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि माने हमारे दुख का कारण क्यों है, इस जगह को है, इस प्रकृति, यहाँ पे हम जब भौतिक जगत को बताया दुखालयम, भगवद गीता के 8वें अध्याय में। क्यों हम दुखी हैं? क्योंकि हम पाप, हमारे अंदर पाप के कारण हम लोग पापम जिसे बताया है, पाप करते हैं, इसी कारण हम लोग दुख हो रहे हैं। और पाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाप करने की इच्छा है, इसी कारण हम उसे बीजम कहा जाता है।
उसीलिए हम पाप करने की इच्छा के कारण हमें दुख हो रही है, और पाप करने की प्रवृत्ति को बोलते हैं कूटम। और ये सबका कारण जो है अज्ञान, अज्ञान के कारण ही हम ये सब कर रहे हैं। तो ये हमने क्लेशाग्नि जो है भक्ति से इस पूरे क्लेश, इस दुख को समाप्त कर सकते हैं। उसमें ये भी बताया गया था, हमने जो पिछले हफ्तों में बताया था कि 2 प्रकार के दुख होते हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध। इन दोनों को भी ख़त्म हो जाती है सिर्फ भक्ति करने से। सो भक्ति बहुत इतनी शक्तिशाली है। जो दूसरे सेशन में हमने देखा था वो था शुभदा। शुभदा में भी हमने 4 लक्षणों के बारे में बताया था। सबसे पहला जो है दूसरों के हित के लिए करते हैं, जो भी है शुभ जिसका कहते हैं, उसका कारण जो है वो दूसरों को भी हित के लिए होता है और सबको आकर्षित करता है। भक्ति जो चीज़ है सबको आकर्षित करता था। हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार झारखंड में सारे प्राणियों को, जो शेर डियर हो जो भी है, सबको आकर्षित किए थे। और भक्त में दिव्य गुण प्रकट होते हैं। और चौथा जो चीज़ है परम आनंद, जो हम किसी की उसकी तुलना और किसी सुख से हम प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति जो है वो इतनी परम आनंद प्राप्त करते हैं कि उसकी कोई तुलना नहीं है। तो आज हम जो देखेंगे मोक्ष लघुताकृत। तो आरंभ के लिए हम श्रीमद् भागवतम से 3 स्कंद का 29वां श्लोक, 29वां चैप्टर का 13वां श्लोक लेंगे, जिसमें कपिल देव मुनि जी अपनी माता देवहूति को बताते हैं। ये मोक्ष के बारे में हम सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमपि उत तियभानानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमपि उत दीयमानां न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। शब्दार्थ जो है सालोक्य, सालोक्य माने समान लोक में निवास, साष्टि समान ऐश्वर्य वाला, सामीप्य व्यक्तिगत पार्षद होना, सारूप्य समान शारीरिक रूप वाला, एकत्वम तदात्म्य, अपि भी, उत यहाँ तक, दीयमानान प्रदान किए जाने पर, न नहीं, गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं, विना रहित, मत मेरी, सेवनम भक्ति, जना शुद्ध भक्त। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। बहुत सुंदर तात्पर्य, बहुत, तो सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रील प्रभुपाद के दिया गया शुद्ध भक्त सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य या एकत्व में किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों ना दिया जा रहे हो। तात्पर्य, भगवान चैतन्य हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त प्रेम के साथ भक्ति करनी चाहिए। शिक्षाष्टक में भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे ना तो कोई संपत्ति चाहता हूँ, ना ही सुंदर पत्नी चाहता हूँ, और ना अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों का शुद्ध भक्त बना ही रहूँ। भगवान चैतन्य की स्तुतियों एवं श्रीमद् भागवत के कथनों में सामान्य है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, जन्म जन्मांतर, जो इस बात का सूचक है कि शुद्ध भक्त जन्म तथा मृत्यु की समाप्ति भी नहीं चाहता। योगी तथा यादृच्छिक दार्शनिक जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया का अंत चाहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो इस भौतिक जगत में रहकर भक्ति करना चाहता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि शुद्ध भक्त एकत्व अर्थात भगवान से तदाकार नहीं चाहता, जैसे कि निर्विशेषवादी, मनचिंतक तथा ध्यानकर्ता कामना करते रहते हैं। परमेश्वर के साथ
एक होना शुद्ध भक्त को स्वप्न में भी नहीं सोचता। कभी कभी वह भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से वैकुंठ जाना स्वीकार कर लेता है, किंतु वह ब्रह्म तेज में लीन होने का मन में विचार तक नहीं लाता, क्योंकि इसे वह नरक से भी निकृष्ट मानता है। ऐसे एकत्व अर्थात ब्रह्म तेज में लीन होने को कैवल्य कहते हैं, किंतु कैवल्य से प्राप्त सुख शुद्ध भक्त के लिए नारकीय है। भक्त भगवान की सेवा करने के लिए इतना इच्छुक रहता है कि उसके लिए पांचों प्रकार के मोक्ष कोई महत्व नहीं रखते। यदि कोई भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति में संलग्न है तो यह माना जाता है कि उसे पांचों प्रकार के मोक्ष पहले से प्राप्त कर लिए हैं। जब भक्त वैकुंठ जाता है तो उसे 4 प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनमें से है सालोक्य, अर्थात भगवान के ही लोक में वास कर। भगवान अपने विभिन्न पूर्ण अंशों से असंख्य वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं, जिनमें कृष्ण लोक प्रमुख है। जिस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड के भीतर सूर्य लोक मुख्य है, उसी तरह वैकुंठ लोकों में कृष्ण लोक प्रमुख है। कृष्ण लोक में भगवान कृष्ण का शारीरिक तेज दिव्य लोक तथा भौतिक जगत में फैलता है, किंतु भौतिक जगत में यह पदार्थ से ढका रहता है। दिव्य लोक में असंख्य वैकुंठ लोक हैं और इनमें से प्रत्येक की अधिष्ठता देव भी भगवान ही हैं। भक्त को वैकुंठ में भगवान के साथ रहने के लिए भेज दिया गया है। यह है सालोक्य। साष्टी, मोक्ष में भक्त का ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य से तुल्य होता। सामीप्य का अर्थ है भगवान का साक्षात पार्षद होना। सारूप्य, मोक्ष में भक्त का स्वरूप केवल 2-3 लक्षणों को छोड़कर भगवान जैसे होते हैं। उदाहरण श्रीवत्स के द्वारा भगवान अपने भक्त से पृथक हैं। शुद्ध भक्त इन 5 प्रकार के मोक्षों को प्रदान किए जाने पर भी स्वीकार नहीं करता। वह भौतिक लाभों की कामना नहीं करता, क्योंकि आध्यात्मिक लाभों की तुलना में ये नगण्य होते हैं। जब प्रहलाद महाराज को भौतिक लाभ प्रदान किया जा रहा था तो वे बोले, हे प्रभु, मैं देख चुका हूँ कि मेरे पिता को सभी प्रकार के भौतिक लाभ प्राप्त थे, यहाँ तक कि देवता भी उनके ऐश्वर्य से भयभीत रहते थे। फिर भी आपने एक क्षण में उनके जीवन का तथा उनकी सारी संपन्नता का अंत कर दिया। भक्त के लिए भौतिक या आध्यात्मिक संपन्नता कोई महत्व नहीं रखती। उसकी एकमात्र आकांक्षा भगवान की सेवा करने की होती है। यही सर्वोच्च सुख है। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमें इतनी अच्छी तरह से समझा दिया है कि भक्त को क्या करना चाहिए। वो है सेवा की आकांक्षा। सेवा ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो चीज़ें हैं, जो बताया गया है कि हमें जो 5 प्रकार के मोक्ष जो प्रदान होते हैं, वो सब भक्त उसको चाहता नहीं है। और उसमें से जो सायुज्य, जो एकत्व का भक्ति है, वो कभी चाहता नहीं। भक्त जो वो 4 प्रकार के मिल जाएंगे, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, ये सब भी मिल जाए तो भी वो अपने आप भी मिल जाते हैं, तो भी भक्त उससे पर उतना आकर्षित नहीं होता है। तो आज सबसे पहले भक्ति क्या है, ये भी भक्ति रसामृत सिंधु से ही है। भक्ति की परिभाषा आप लोगों को सब लोगों को सुना होगा काफ़ी बार, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अन्यभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णनु शीलनम भक्तिरुत्तमा। यहाँ पर उत्तम भक्ति की परिभाषा दी गई है। अन्य अभिलाषित, और कोई अभिलाषा नहीं रखता। जिस प्रकार हमने इस तात्पर्य में देखा, श्रील प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर तात्पर्य में दिए हैं कि उसमें बताया कि कोई अभिलाषा नहीं रखता है। और क्या चाहता है, अनुकूलेन, अनुकूल भाव से। और अनुकूल भाव से वो कृष्ण की भक्ति, वही है उत्तम भक्ति। और उसमें अहेतु की, उसमें कोई कामना नहीं है, उसमें कोई कामना नहीं रहता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। उसमें अहेतु की भाव,
तो ये सब चीज़ें भक्ति, जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी गई है। अगला चीज़ पूछते हैं मोक्ष क्या है। मोक्ष हम लोग नॉर्मली क्या समझते हैं? मोक्ष की परिभाषा जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना। तो जो श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय में 8 से 12वां श्लोक में, उसमें एक अच्छा श्लोक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जिसमें बताया है कि जन्म श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारे 3रे स्कंद में बताया गया है, बहुत अच्छी तरह बताया है कितनी कठिनाइयों के साथ हम इस भौतिक जगत पे आए हैं। हमें मालूम तब उस समय पे हम लोगों ने प्रार्थना किया था, बट भूल चुके हैं आने के बाद। वह जन्म भी हम देख चुके हैं, हम देखते भी हैं किस प्रकार माँ के गर्भ से बाहर आते वक्त 9 महीने में कौन सी परिस्थिति में रहते हैं। तो जन्म बहुत कठिन होती है। मृत्यु उसी की तरह है, मृत्यु भी बहुत कठिनाइयों के साथ, जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि अराउंड 36,000 बिच्छुओं के डंक की बराबर होती है। जब मृत्यु के समय पे हमारे को उतना दर्द होता है, तो मृत्यु भी बहुत परेशान होती है। तो जन्म मृत्यु, जरा व्याधि जो है ना, अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे सॉल्ट और मसाला के तरह है कि जरा और बुढ़ापा और व्याधि ये अपने आप आती है, और हमारे पास इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो इसी कारण ये सब चीज़ों हैं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब चीज़ जो बताया गया है, ये हमारे दुख का मूल कारण है, यही हमारा दुख के मूल कारण है। तो हमें इस संसार चक्र जिसको बताया गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को बताया गया, संसार चक्र से छुटकारा पाना, हमें मुक्त होने का है, इसी के मोक्ष कहते हैं। तो हमें मालूम है 84 लाख योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं, हम बाहर आना नहीं चाहते हैं। हम जो है जिस प्रकार जो मेरी गो राउंड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हिंडोला बोलते हैं, हम लोग ने सब किया होगा और अभी भी अपने बच्चों को या लेके जाते हैं जब भी कोई क्या बोलते हैं हम, यानी ये रहता है जो भी कोई इवेंट होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं, गार्डन में भी, आजकल के गार्डनों में भी आजकल रहते हैं। तो जो मेरी गो राउंड में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, और हम उससे बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं चलो एक और बार, इस प्रकार हम 84 लाख योनियों में चक्कर काटते जा रहे हैं, उससे बाहर आने के लिए हम कुछ प्रयत्न कर नहीं रहे हैं। तो यही बता रहे हैं कि हमें जो है इस संसार चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि हम जो है, हमारे जीव का स्वभाव जो है सच्चित आनंद, सत माने पूर्ण अमर है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण आनंद। जो हमारी जो आत्मा है वो सच्चित आनंद है, और वो चाहता है कि हम सच्चितानंद घर, जिस प्रकार वैकुंठ धाम पहुंच जाएं। बट हम यहाँ इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, तब भी हमें नहीं लगता है कि हम दुखी हैं, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं, दुख खाली हम बताया, तब भी हम समझ नहीं पाते हैं। हम वो जो सुख, छोटी सी सुख जो मिलती है, उसमें ही आनंद लेके हम इस में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम इस जड़ पदार्थों से बने हुए शरीर को अपना मान लेते हैं। उसके लिए एक श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा श्लोक है, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम क्यों फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, और उससे कैसे बाहर आना, उसकी भी विधि बताई है। इसी कारण ध्यानपूर्वक सुनिए। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मानते नार्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। जो बताया श्रील प्रभुपाद जी ने कि अनुवाद जो दिया है, जीवात्मा जो है तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है, और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। श्रील प्रभुपाद जी के जिस प्रकार मैंने बताया, तात्पर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। मैं तो थोड़ा पॉइंट ही बताने वाला हूँ,
आप लोग का होमवर्क है 175 श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद का 7वें अध्याय का 5वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों हम लोग आए हैं, कैसे फंसे हैं और कैसे बाहर आने का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। यहाँ पर भौतिकवादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है, हमें बांध दिया गया है। तो हम क्या समझते हैं, इस भौतिक पदार्थों से ये सब बना हुआ चीज़ है, उसको ही हम स्वयं मानते हैं कि हमारा ही चीज़ है। बट ये आत्मा जो है उस जिस प्रकार मैंने बोला सच्चित आनंद है, तो इसीलिए हमें उस सच्चित आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। और यहाँ पे फिर भी बताया है कि स्वाभाविक रूप से जैसे पाश में बंधा हुआ है, और भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि भक्त जीव का जो वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। तो इसके अज्ञान से हम लोग हमारा जो ज्ञान वास्तविक जो ज्ञान है, हम जिसका दूसरे अध्याय में देखते हैं कि हम सोचते हैं कि ये जो है आत्मा जो है इसको काटा नहीं जा सकता है, इसको जला नहीं जा सकता, सब कुछ जानते हैं, तब भी हम इस शरीर के पीछे भागते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसको बाहर निकलने के लिए ये बहिरंगा शक्ति बनाया है और बताया है। जैसे कि मैं प्रहलाद स्कूल में जब भी आता था, जब महाराज थे, तो मैं देखता था कि जो छोटे छोटे बालक नन्हे बालक वो आते थे, 7:30 बजे के करीब आते थे, अपने प्रभुपाद आरती के टाइम पे आते थे और सब लोग प्रार्थना करते थे। उसके बाद महाराज खुद उन क्लासरूम में जाके सबके नोटबुक चेक करते थे, जिन्होंने होमवर्क किया कि नहीं, किसी ने कुछ गलती किया, और महाराज उसको थाड़ करके थप्पड़ भी मारते थे। महाराज की कोई ये नहीं थी, महाराज हर वक्त उनको क्योंकि उनको सुधारने के लिए महाराज ने कान खींचे होंगे, महाराज ने थप्पड़ मारे होंगे। आज वही बालक आज हो तो या तो IIT में रहेगा या कोई बड़े पोजीशन में रहेगा, वो अपने महाराज को अभी भी ये होगा कि महाराज के कारण मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हुई, मैं इतना अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ, ये सब के बारे में वो अभी, क्योंकि उस समय पर उसको तो चोट लगी होगी, महाराज के हृदय में कुछ नहीं था, उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। उसी प्रकार जो है हम लोग भी माता पिता हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, वहाँ पे अध्यापक जो होते हैं उनको ठीक करने के लिए कभी कभी मारते भी हैं, कभी कभी सुधारने के लिए। तो यही है, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत में जो दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया, हम लोगों ने 7वें अध्याय में देखा होगा कि जो माया है बहुत ही कठिन है, और माया को भी मालूम है कि ये भक्त हैं, इनको सुधारने के लिए मैं कर रही हूँ ये थैंकलेस जॉब। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है ये थैंकलेस जॉब है माया, तो उसकी शक्ति, दैवी शक्ति जो है वो थैंकलेस जॉब कर रही है, क्योंकि वो सुधारने के लिए ही, हमारे को सुधारने के लिए ही। दूसरा एक उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद जी ने, जिस प्रकार राजा जो है कई लोगों को बंदी बना के क्योंकि जेल में रख देते हैं, राजा को मन में अच्छा नहीं लगता होगा, उनको सुधारने के लिए उन्होंने जेल में डाला होगा, और कभी वो स्वयं आकर वहाँ पे बंदियों को छुटकारा दे देते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान स्वयं हमारे पास गुरु के माध्यम वो या भगवद गीता के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार हम इस भौतिक उलझनों से निकल सकते हैं। भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, और आचार्य हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। उन शिक्षाओं को सुनने से हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। वही श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। और भी बताया है, उसमें बताया है कि शरणागत, कृष्ण की शरणागत करने से, जिस प्रकार भगवद गीता के श्लोक में बताया ना कि हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः, उसमें कोई संदेह नहीं है, 18.65 में बताया है।
तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि हम जो है सच्चिदानंद है, हम लोग सब चाहते हैं अपने सच्चिदानंद घर में वापस जाने के लिए, बट इस माया के चंगुल में फंसकर हम लोग यही संसार को अपना समझ बैठते हैं। तो इसीलिए हमें जो है सच्चिदानंद घर के, तो शुद्ध भक्त ही वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्त बनने का हमें कोशिश करना चाहिए। शुद्ध भक्त बनने के लिए भगवद गीता में लिखा है, भगवद गीता यथा रूप में सनातन जीव का सनातन भगवान के साथ सनातन धाम में सनातन संबंध है। भगवद गीता यथा रूप में सनातन जीव का सनातन भगवान के साथ भगवान सनातन धाम में सनातन संबंध है। हमारा जो संबंध है सनातन है, इटर्नल है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सेवा से संबंध को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सेवा ही भगवान, जिस प्रकार हमने उस तात्पर्य में जो पहले श्लोक में पढ़ा था, सेवा ही संबंध को एस्टैब्लिश कर सकती है। दूसरी चीज़ बताई है कि हम शुद्ध भक्त की संग इसमें एसोसिएशन में हमारी मुक्ति हो सकती है। उसके लिए श्रीमद् भागवतम में 4th कैंटो 30-34 में है, तुल्यामा लवने 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 लविनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानाम कम किम उताशिषः। यहाँ भक्ति की शक्तिशाली, कितनी शक्तिशाली है और कितना मूल्यवान है भक्तों का संग। अब जिस प्रकार हमारे वैष्णव सेवा प्रभु सभी लोगों ने आयोजन किया है, ये हम लोगों को संगति, और आज एकादशी का दिन है, इतना है कि कृष्ण कथा जितने सुने इतना सुनना चाहिए और जब भी करना चाहिए, उससे हमारा धन्य हो सकता है, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। एक क्षण की भी शुद्ध भक्त की संगति के सामने स्वर्ग लोक जाने अथवा पूर्ण मोक्ष पाकर ब्रह्म तेज में मिलने कैवल्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। शरीर को त्याग कर मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्तों की संगति है। शुद्ध भक्तों की संगति के सामने कोई भी मोक्ष भी कुछ नहीं है। जिस प्रकार आज का जो टॉपिक शीर्षक ही है, मोक्ष लघुताकृत, इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से समझाया। शुद्ध भक्त के लिए ब्रह्म तेज में मिलना अथवा कैवल्य का सुख नरक में रहने के समान है। इसी प्रकार स्वर्गलोक को जाना अन्य प्रकार का मायाजाल है। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त कर्मियों के लक्ष्य स्वर्ग है अथवा ज्ञानियों के लक्ष्य कैवल्य को महत्व प्रदान नहीं करता। वह तो अन्य शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर भी की भी संगति को स्वर्ग या कैवल्य से कहीं अधिक महत्व देता है। तो शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से हमारे को ये मोक्ष स्वर्गलोक की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं। इसमें श्रील प्रभुपाद जी एक और चीज़ बताई है कि शरीर को त्याग करने मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्तों की संगति है, और एक और चीज़ बताई है कि भक्तों के भक्त भी बताए हैं उसमें, जो वो दूसरे इसमें श्लोक में आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भक्तों की संगति का परम सुख प्राप्त करते हैं। भक्तों की संगति में ही हमें प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग ये आधा घंटा 1 घंटे का क्लास में आप लोग और कोई विचार आप में आता नहीं होगा अगर आप ध्यानपूर्वक कृष्ण कथा सुन रहे हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम से ही कथा हो रही है। तो इसी कारण हमें जो है बाकी दुख जो होते हैं वो टोटली असाइड हो जाते हैं, कहीं नहीं, क्योंकि अगर हम लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो कृष्ण कथा हमारे अंदर भीतर जाके हमारे को शुद्धता प्रदान करती है। इसीलिए शिव भगवान जी ने पार्वती को भी बताया कि नारायण पर सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गो अपवर्गो नरकेश्व अपि तुल्यता दर्शिना।
यहाँ पर बताया है कि भगवान नारायण का सेवा करने वाले भक्त जो है ना, वो कैसे रहते हैं, वो किसी प्रकार के भयभीत नहीं होता उनमें कोई। उनके लिए ना स्वर्ग, मुक्ति, नरक एक समान है, क्योंकि भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। भक्त जो है ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं, इसीलिए हमें सेवा का मौका ढूंढना चाहिए और सेवा करते रहना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत लिखते हैं, अच्छी तरह लिखते हैं कि जो भक्त जो है उसकी विफलताओं की परवाह नहीं करता है, क्योंकि वो नारायण की सेवा करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को झेलना की शिक्षा ही, उसको शिक्षा ऑलरेडी मिली है कि किस प्रकार झेलना है। तो इसीलिए उन्हें इसकी परवाह नहीं करते कि वे स्वर्ग में हैं या नरक में हैं या केवल ईश्वर की सेवा करते रहते हैं। तो यही है, क्योंकि जिस प्रकार मैंने श्लोक में बताया ना, अनुकूलेन कृष्णशीलम, वे मुक्त रूप से ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर शिव जी भगवान जो है पार्वती को इस श्रीमद् भागवतम के श्लोक में बताया गया है। तो आज एकादशी है। आप लोग को सबको मालूम होगा कि अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की एक बहुत अच्छी कहानी, वो छोटे इसमें बताता हूँ, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। कहानी तो आप लोगों को, सब लोगों को मालूम, आप लोगों ने सुना भी होगा काफ़ी बार, बट ये जो भागवत कथा है ऐसी है कि जितने बार भी सुने उतने ही आनंद आती है। तो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो जैसे बताया कि अम्बरीश महाराज जो थे इतने बड़े सम्राट थे, और वो एक दिन एकादशी का व्रत माने तोड़ने के द्वादशी के दिन, जिस प्रकार आज हम लोग निर्जल एकादशी कर रहे हैं और कल जो है द्वादशी है, तो उसी प्रकार अम्बरीश महाराज ने भी एकादशी का व्रत पालन कर रहे थे। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन तोड़ने का समय था। उस समय पर दुर्वासा मुनि वहाँ पर पहुँचे। तो दुर्वासा मुनि को देखकर उन्हें बहुत आदर सत्कार करके उन्हें रिसीव किया, और उनसे बोले आप भी हमारे साथ प्रसाद ग्रहण करिए। तो दुर्वासा मुनि ने बताया कि मुझे यमुना में जाकर थोड़ा स्नान करके मैं आता हूँ, तब तक तुम रुके रहो। तो दुर्वासा मुनि जी चले गए यमुना के तट पर और वहाँ ध्यान में रहे कि उनको समय का कोई पता नहीं चला। यहाँ अम्बरीश महाराज बताया जाता है कि द्वादशी का समय, जो पारायण का समय होता है, एकादशी को तोड़ने का समय होता है, वो बीतते जा रहा था। तो वो क्योंकि एकादशी का व्रत जो किए तो उसका पारायण समय पे हमें व्रत को तोड़ना चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं प्राप्त होगा। तो इसीलिए अम्बरीश महाराज भी बहुत देख रहे थे क्या किया जाए। उन्होंने अपने वहाँ के उनके राजा के बहुत सारे ब्राह्मण जो है उनसे कंसल्ट किया कि मैं क्या करूँ। तो ब्राह्मणों ने आदेश दिया कि 2 बूंद जल ले लीजिए। वो इससे होता है कि ना एकादशी का जो निर्जल एकादशी उसका तोड़ने का भी हो जाता है, और आप जो है जब प्रसाद लेंगे तो दुर्वासा मुनि जी के साथ दे सकते हैं। तो पारायण का समय भी आप ये आदर कर लोगे, और दुर्वासा मुनि के जो आदर है कि उनके साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे वो उस समय हो सकता है। तो इस प्रकार ब्राह्मणों के कंसल्ट करने के बाद अम्बरीश महाराज ने मान लिया और बताया कि ठीक है करके उन्होंने 2 बूंद पानी लिए। और इस बीच में दुर्वासा मुनि जो थे उन्होंने अपना ध्यान छूट गया और अपने ध्यान से कराए, बट उनकी योग शक्ति से उन्हें पता चल गया था कि अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत तोड़ दिया है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, और वैसे बताया जाता है कि उन्होंने बहुत गुस्से में बहुत बातें बोली कि तुम कैसे भक्त हो, तुम एक वैष्णव कैसे हो, तुम्हें तो रुकना चाहिए था, तुम विष्णु के भक्त नहीं हो, इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें बोली। और उनकी गुस्सा तब भी समाप्त नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, अपने वो तो उनकी योग शक्ति से उनके बाल के इसमें से एक राक्षस को उत्पन्न किया और अम्बरीश महाराज के ऊपर छोड़ दिए। और बताया जाता है कि अम्बरीश महाराज जो थे वो अपने आप को एक स्थान, वहाँ वो जिस स्थान पे खड़े थे वहीं पे भगवान की मन में चिंतन करते हुए खड़े हुए थे। वो एक पद भी नहीं हिले। बट भगवान जो है
कौन्ते ही प्रतिजाने न मे भक्त्वा प्रणश्यति बताते हैं। तो भगवान चुप नहीं रहे, भगवान ने तुरंत उन्होंने वहाँ से सुदर्शन चक्र फेंका और उस राक्षस का ख़त्म कर दिया। और जिसने इस राक्षस का उत्पन्न किया वो है दुर्वासा मुनि, उनके पीछे लगा दिया। और ऐसा बताया जाता है कि दुर्वासा मुनि भागे जा रहे थे इधर उधर, किस नदी के किनारे, नदी के गुफा में कहीं पर भी छिपने के लिए कोशिश कर रहे थे, बट चक्र जो है, विष्णु चक्र जो है, वो पीछे छोड़ नहीं रहा था और पीछे लगे हुए थे। और बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम में कि वो ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक में वहाँ ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी ने बोला भाई मेरे बस की बात नहीं है, ये विष्णु चक्र है, वो तो पूरे संसार को ये करने वाली है, ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम भले हो सकते हो। तो उन्होंने शिव भगवान के पास गए, शिव भगवान के पास गए, वहाँ पे बोले भाई ये तो इसकी भी मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं खुद उनका भक्त हूँ, बट मेरे पास इसके लिए कोई उपाय नहीं है, तुम सीधा विष्णु के पास जाओ, जिन्होंने छोड़ा है उन्हीं के पास जाओ, वही आपको संरक्षण दे सकते हैं। तो तुरंत गए और वहाँ पर पहुँचे। भगवान ने देखा, भगवान के चरण कमल में पड़ के मैंने इतना गलती कर दिया, आप ही रक्षा कर सकते हो, आपके सिवाय मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, इस प्रकार बताया। तो भगवान ने 9वें अध्याय के 9th कैंटो 4th चैप्टर की 63 वर्ष में भगवान ने क्या बताया। श्री भगवान उवाच हम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर्भक्त जनप्रियाः। तो भगवान बताते हैं, हे ब्राह्मण, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ, निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। चूँकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित रहते हैं, अतएव मैं उनके हृदयों में निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर बताते हैं भगवान जो है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। हम देखते हैं पहले स्कंद में भगवान को स्वराट भी बताया गया है, भगवान जो है को चार्ज कर सकते हैं, बट यहाँ पर भगवान बताते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। क्योंकि भक्त मेरे जैसे जिस प्रकार निर्देशन देते हैं मैं उस प्रकार नाचता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी की सुंदरता। और दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाहता था, मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। ये बात भी हमें अच्छी तरह नोट कर लेना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, किंतु भगवान पूरी तरह अपने भक्त के वश में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्त अन्य अभिलाषित शून्य होते हैं। जिस प्रकार अन्य भक्त की डेफिनेशन यहाँ पर भी होता है, अर्थात उसके हृदय में कोई अन्य इच्छा नहीं रहती, उसकी एकमात्र इच्छा सदैव भगवान का चिंतन करते रहने और अच्छी तरह उनकी सेवा करते रहने की ही होती है। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं, न केवल भक्तों के अपितु भक्तों के प्रति भी अनुकूल रहते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी ये नोट कर लेना चाहिए कि भगवान के भक्त ही नहीं, भक्तों के भक्त से भी अनुकूल। तो हम लोग हर वक्त संसार धावा में गाते हैं, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। उसी श्लोक पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करता है, उस भक्त के प्रति कृष्ण निश्चय ही अनुकूल रहते हैं। भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान होता है। तो ये देखिए, मैं बात फिर से मैं दोहराता हूँ, भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान होता है। भक्तों का जो है आदेशों का हमें बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय लगता है। उसके आगे में इसी संदर्भ में भगवान बताते हैं कि एक और श्लोक में बताते हैं,
मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शनः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिया सत्पतिं यथा। यहाँ पर तात्पर्य में अनुवाद में बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी, जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा में अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्त मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। भगवान को पूरी तरह वश में कर लेते हैं। जो भक्त जो है एकदम कृष्ण की बात को मान लेता है, जिस प्रकार हमने देखा था भक्तों का आलन ये करते हैं तो आदर सत्कार करते हैं, तो भगवान उनके लिए पूरी तरह निष्कर्ष भाव से पूरी तरह उन्हें दे देते हैं। उसके आगे श्लोक में है कि हमारी जो आज की जो ये है उसके बारे में बताया है भगवान ने, मेरे जो भक्त मेरे प्रेम भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों जो सबसे पहले श्लोक में बताया था, सालोक्य सारूप्य सामीप्य साष्टी, में तनिक रुचि नहीं रखते, यद्यपि उनकी सेवा में उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो फिर स्वर्गलोक जाने के नश्वर सुख में विषय में क्या कहा जाए, तो यहाँ पर बताया श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छा एक और बात बताई है कि किस प्रकार बिल्वमंगल ठाकुर जो कृष्ण कथाम करुणामृत लिखे हैं उसके उसमें से एक श्लोक लिखा है। बिल्वमंगल ठाकुर ने एक श्लोक लिखा है, उस श्लोक में मुक्ति स्वयं मुक्तांजलि सेवात स्मन धर्म आर्त काम गतेह सम समय प्रतीक्षा। इसका मतलब श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया कि जो है हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, मोक्ष के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ बताया जाता है मोक्ष जो है एक भक्त के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहती है, बोलती है मैं आई एम एट योर सर्विस, मैं आपकी सेवा में हूँ। और मोक्ष ही नहीं, धर्म अर्थ काम ये भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, बोलते हैं कि मैं एट योर सर्विस, मैं आपके सर्विस में, मैं आपके सेवा में हूँ, आपको मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त पहले से ही मुक्त रहता है, उसे भिन्न प्रकार की मुक्ति पाने के लिए आकांक्षा करना व्यर्थ है। शुद्ध भक्त को बिना चाहे स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार मैंने बताया, मुक्ति जो है हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, बोलती है मुझे आपकी सेवा पे लगा रहा हूँ। इसीलिए हमें चाहिए कि मुक्ति के लिए कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति जब करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे तो मुक्ति स्वयं प्राप्त हो जाएगी। इसके आगे में बहुत अच्छा श्लोक है, वो भी जस्ट हम बता देते हैं कि साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मध्यन्यत ते ना जानती ना हम तेभ्यो मनगपि। यहाँ पर बताते हैं कि शुद्ध भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और शुद्ध भक्त के हृदय में मैं सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। सो भगवान यहाँ क्लियर बताते हैं कि भक्त को ही कृष्ण भगवान मानते हैं, तो इसी कारण हमें भक्त बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। आज के इस शुभ दिन में हमें भक्त बनने की कोशिश करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। जहाँ पर भी है थोड़े थोड़े करके बढ़ाना चाहिए भक्ति, हमें मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। इस संदर्भ में एक और छोटी सी बात बताता हूँ, वह है इस मुक्ति के बारे में। चैतन्य चरितामृत में आप लोगों ने सुना होगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो एक मायावादी थे, वो भगवान को रूप को नहीं मानते थे। वो सोचते थे, वो लोग भी उनकी जो पहले चैतन्य महाप्रभु से मिलने के पहले जो ये थी, वो मोक्ष मतलब भगवान से लीन होना, वो भी समझते थे कि भगवान से लीन होना। और वो ही समझते थे कि वेदांत की दृष्टि से वो सोचते थे कि वही है सबसे चीज़ मुक्ति। उन्होंने मुक्ति का मतलब वही सोचते थे, भगवान से लीन होना। तो कहानी तो बहुत लंबी है, समय उतना नहीं है।
बट मैं बताता हूँ संक्षेप में कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने वेदांत स्तुति चैतन्य महाप्रभु को 7 दिन करवाई, और 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आपने क्या समझा। तो चैतन्य महाप्रभु बताए कि मैं आपके वेदांत सूत्र को तो जानता हूँ, बट आपने जो वेदांत सूत्र के मतलब आप मुझे बताए उससे मेरे को समझ में नहीं आता है। वो सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, क्या बोलते थे, मायावादी के लीडर थे। उन्हें इस प्रकार बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, और उन्होंने पूछा, चैतन्य महाप्रभु से पूछा, तो ठीक है आप बताओ, आप मुझे समझाओ क्या बताना है। तो जब सुने तो एकदम आकृष्ट हो गए और उनके भक्त बन गए, तुरंत भक्त बन गए। और इस प्रकार बताया जाता है कि एक बार उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक 10वें स्कंद का 14 श्लोक 14 अध्याय का 8वां श्लोक 10:14-8 तत्तेऽनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जानुयेवात्मकृतं विपाकं हृद्वा वकुर्वे विधवन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सधाय भाग। एक्चुअली जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था चैतन्य महाप्रभु को, तो उन्होंने क्या बताया, जीवेत यो भक्तिपदे सधाय भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु सुने, बोले कि ये ब्रह्मा जी की स्तुति है, और तुमने क्यों इसको भक्ति पदे क्यों कहा, उनका प्रश्न था। संवाद तो लंबा है, बट भक्ति पदे क्यों कहा। तो बोले कि जो साधारण लोग मुक्ति का मतलब समझते हैं वो है कि कृष्ण में लिंग होना। भक्ति वो लोग समझते नहीं है, भक्ति कितना महत्वपूर्ण है। भक्ति बहुत, जिस प्रकार हम बोलते हैं ना, भक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इसको मुक्ति पदे से भक्ति पदे, मेरे को लगता है कि वेद व्यास जी ने गलती कर दिया है, इसी कारण मैंने उसके मुक्ति पदे कहा है। तो बोले कि फिर चैतन्य महाप्रभु ने, नहीं, तुम्हें मैं समझाता हूँ मुक्ति पदे का मतलब क्या है। कि बोले कि मुक्ति पद जो है वो क्या है, वो भी एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद से पहले इस श्लोक का हम लोग सुन लेते हैं। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्यनिष्ठा से आपकी अहेतुकी कृपया प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि वह उसका अधिकार बन जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद में लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो भक्त जो है, इसी कारण चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्त ही इस प्रकार कर सकता है, भक्त ही वो सेवा भाव कर सकता है, जिस प्रकार इतने सारे परेशानियों में भी वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है। इसीलिए उसे मोक्ष पाने का अधिकार बन जाता है, अधिकार है उसे। तो ये मोक्ष जो है उन्होंने बताया। एक्चुअली इस श्लोक के ऊपर महाराज का उसने उन्होंने एक बहुत अच्छा बताया। चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन्ड एक्चुअली द परफेक्शन ऑफ मुक्ति इज भक्ति। वेद व्यास इज सेइंग मुक्ति, ही इज ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट भक्ति, बिकॉज एवरीथिंग दैट वर्स इज अ डेफिनेशन ऑफ भक्ति। जो हमने देखा ना, जो अनुवाद देखा, वो जो अनुवाद है वो भक्त ही सहन कर पाएगा। अनुकंपा, भगवान क्यों अनुकंपा, क्योंकि वो सहन कर रहा है सब कुछ। तो इसीलिए भक्ति जो है महत्वपूर्ण है। भक्ति के सामने मोक्ष तुच्छ होती है। आज का इससे ही मैं और एक्चुअली एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। तो हमें भक्ति का जो सरल मार्ग जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज इस वैकुंठ निर्जला एकादशी में जितने माला जप कर सकते हैं जप करना चाहिए। जिस प्रकार हमारे महाराज बताते हैं कि इतना माला जप करो कि यमराज के खाते से हमारा नाम रद्द हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जप करना चाहिए, जितना जप कर सकते हैं अच्छा है। और आज इस दिन में जप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है उसका फल। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी एंड माता जी। किसी को कोई डाउट या प्रश्न? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप कर सकते हैं। वी विल वेट फॉर मोर 2-3 मिनट्स।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आपने जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट कहा महाराज जी का, हम्म, वो महाराज जी ने कहा था ना, जप कर इतना जप कर कि हद कर दे कि आकाश भी अपने खाते से तेरा नाम रद्द कर दे, रद्द रद्द कर दे। कर। बहुत अच्छा है। और आपने जो ये जो मुक्ति के बारे में बताया कि किस तरह से मुक्ति भी हाथ जोड़े खड़ी खड़ी रहती है कि आप मुझे भगवान के सामने, तो ये मुझे मतलब कि आजकल के मायावादी युग में मुक्ति उस तरह से बहुत उसको मान्यता दी जाती है, लेकिन मुक्ति जो है वो तुच्छ बहुत ही की जो खुशी है वो सीमित है, और जो भक्ति की जो उद्देश्य है वो है प्रेम प्रेम। तो उसकी जो खुशी है वो असीमित है। तो बिल्कुल। और बहुत ही जैसा कि बृहद भागवतमृता में भी दिया हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छा उसमें आपने बताया। थैंक यू मेरी। थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू। जो भी भागवतम में बताया वही बता रहा हूँ प्रभु जी, मैं तो मेरे में कुछ नहीं, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं भी फॉलो करना चाहता हूँ आप लोग। हरे कृष्णा। तो अब हम परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की दिव्य समाधि के दर्शन करते हुए ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से गिरिवरधारी प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हम सभी जानते हैं कि निर्जला एकादशी है, और निर्जला एकादशी के दिन 1 घंटा बोलना, वो भी बिना पानी पिए, वो कितना मुश्किल कार्य है वो हम सब समझ सकते हैं। फिर भी प्रभु जी को कल हमने सिर्फ एक दिन पहले कल ही हमने प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया था, प्रभु जी क्या आप आज की क्लास ले सकते हैं, और प्रभु जी ने बिना संकोच हाँ कह दिया। आज अबू धाबी में, वैसे भी अबू धाबी 2 घंटे पीछे चल रहा है, वहां पे वर्किंग डे भी है मंडे, फिर भी प्रभु जी ने अपना कीमती समय निकाल के हाँ बोल दिया और इतना सुंदर लेक्चर दिया। उसके लिए फिर से हृदय से प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे हरे कृष्णा।